देखकर इस झारखंड का समापन किया जा रहा है, इस महोत्सव का समापन किया जा रहा है। तस्वीर इस समय झारखंड से हम आपको दिखा सादर निवेदन करती हूँ। आप सबकी तरफ से करतल ध्वनि की गूंज मंच तक आती रहनी चाहिए जब गणमान्य अतिथियों का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करें इन सभी हमारे बीच विनोद पांडे जी हैं। मैं टीडब्ल्यूसी सर, आदिवासी कल्याण आयुक्त सर से निवेदन करती हूँ, श्री अजयनाथ झा सर से, दर्जा प्राप्त मंत्री महोदय, राज्य समन्वय समिति के सदस्य महोदय श्री विनोद पांडे सर का स्वागत अभिनंदन पगड़ी पहनाकर कर रहे हैं। और तालियां मिलकर बजाएंगे सभी एक साथ। हमारे बीच माननीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी की उपस्थिति है। सर आप कहीं बोल दे। टीडब्ल्यूसी सर से पुनः एक बार निवेदन होगा, आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय से निवेदन होगा आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। पारंपरिक पगड़ी आपकी करतल ध्वनि के साथ एक बार फिर से आइए, अभिनंदन करें माननीय विधायिका महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय विधायक श्री अनूप सिंह जी हैं। मैं डीडीसी सर से निवेदन करती हूं, डीडीसी सर श्री दिनेश कुमार यादव सर से निवेदन करती हूं, स्वागत अभिनंदन करें। अच्छा, तालियां हो माननीय विधायक महोदय के लिए। हमारे बीच सभी गणमान्य अतिथि हैं। हम आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी का स्वागत और अभिनंदन। पारंपरिक पगड़ी, अंग वस्त्र, प्रधान सचिव मैम श्रीमती वंदा डाडेल मैम हैं, स्वागत अभिनंदन। मंचासीन सभी गणमान्य हमारे वरीय पदाधिकारी गणों का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। पारंपरिक पगड़ी, पारंपरिक अंग वस्त्र, सखुआ का पौधा और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह, झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 2 दिवसीय ये महोत्सव, इसकी तमाम स्मृतियां आप सबके जहन में बसी रहें। हम स्मृति चिन्ह आप सबको प्रदान कर रहे हैं, साथ में अंग वस्त्र, पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। सभी विभूतियों का वंदन अभिनंदन। ये तालियां एक बार जोर से बजा दीजिए स्वागत स्वरूप। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सभी का। 2 दिन का ये झारखंड आदिवासी महोत्सव अपने आप में बहुत सारे स्मृतियों को, प्रेरक स्मृतियों को संजोकर हम सब लेकर जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में, उनके विजन के अनुरूप ये भव्य आयोजन हमारे लिए गौरव के तमाम पलों को सहेजने का और इस बात पर गर्व करने का कि हम ऐसी आदिवासी संस्कृति के संवाहक हैं जो दुनिया भर में प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम का संदेश देती है। ऐसी संस्कृति जो अपने आप में मधुरता का भाव, अपने आप में प्रकृति के प्रेम का भाव, शालीनता का भाव, सहजता और सरलता का भाव लेकर आती है। और ऐसी ही संस्कृति का ये भव्य रूप, ये आदिवासी महोत्सव जो है हमारा झारखंड का, एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन वंदन। औपचारिक रूप से विधिवत स्वागत संबोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग श्री हफीजुल हसन साहब से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंचासीन विभूतियों का और आप सबका एक बार स्वागत करने के लिए पधारें, स्वागत संबोधन के साथ। देवी सज्जनों, ये अवसर हम सब के लिए गर्व से भरने का, गौरवानुभूति करने का है। और आइए इस स्वागत संबोधन के माध्यम से कुछ और पहलुओं से जुड़े माननीय मंत्री महोदय। जोहार। आज आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 के समापन समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पे उपस्थित राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, मंच पे उपस्थित गांधी के विधायिका श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी, मंच पे उपस्थित
बेरमो के विधायक अनूप सिंह जी और विशेषकर यहाँ आए हुए मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, मैं स्वागत करता हूं झारखंड सरकार के तरफ से विदेश से आए हुए सभी कलाकारों को, अतिथियों गणों को, जिन्होंने अपनी उपस्थिति झारखंड का गौरव बढ़ाया है। मैं स्वागत करता हूं माननीय सभी आगंतुक भाइयों को, सभी पदाधिकारियों को, सभी कलाकारों को, सभी मीडिया कर्मियों को और झारखंड को मजबूत आदिवासी परंपरा को आगे ले जाने के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन एक और आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है और आज उन्होंने जन्मदिन का जो सिंबल उन्होंने अपने हाथ में, जो हमको लगता है कि विश्व का पहला एक क्रांतिकारी योद्धा है जिन्होंने अपना जन्मदिन जेल का जो मोहर आता है उसको दिखा करके मनाए। ये कम बड़ी बात नहीं है। झारखंड के एक एक झारखंडियों, यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के लिए ये सिंबल बहुत कुछ दर्शाता है और इस सिंबल का जवाब हम लोग को अभी आने वाले विधानसभा में सभी को जबरदस्त तरीके से देना है। आज जब सुबह में मधुपुर में था और जिस वक्त माननीय हेमंत सोरेन जी के फेसबुक में जब ये सिंबल में देखा, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। मैं देख के भावुक हो गया कि आपका ये सोच, आप महान हैं, आपका सोच महान है और गर्व है हम लोग को, झारखंड वासियों को, कि आप हमारे मुखिया हैं, आप झारखंड के कर्णधार हैं और झारखंड को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे आपके मार्गदर्शन से। इससे अच्छा और प्रोग्राम हम लोग करेंगे आदिवासी समाज के लिए और सभी आदिवासी मूलवासी समाज के लिए कि वो कैसे आगे आए और झारखंड को तरक्की में साथ दें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ यहाँ आए हुए तमाम भाइयों और बहनों को, जिन्होंने 2 दिन तक इस प्रोग्राम को आप लोग सफल बनाने में सभी पदाधिकारीगण, सभी लोगों को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। स्वागत संबोधन के लिए और प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री हफीजुल हसन जी। और आपको बताएं कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय जनजातीय खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा झारखंड और हमारे झारखंड के खिलाड़ी विश्व स्तर पर परचम लहरा चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार खेल और खिलाड़ियों को एक नई दिशा देने में 2 कदम आगे रहते हैं और इसी कदम में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आज ये मौका है कि इन विजेता खिलाड़ियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं, पुरस्कृत करने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया विभिन्न जनजातीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करें। महोदय, मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से सादर निवेदन आपके सहयोग के लिए और आपकी जोरदार तालियां हो। और तालियों के बीच पहला नाम तीरंदाजी में प्रथम स्थान सुश्री प्रियंका कुमारी हांसदा धनबाद से। तालियां होती रहे लगातार। ये हमारे विभिन्न जनजातीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों का सम्मान और ये पुरस्कार उनको प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके उज्जवल खेल के लिए। तालियां लगातार और जोरदार। और इनके बाद अगला नाम गेड़ी दौड़ के लिए प्रथम स्थान दुमका के श्री विनोद सोरेन। जोरदार तालियां।
पुरस्कृत करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम यहां पर शुभकामनाएं भी साथ में दे रहे हैं। और इसके बाद एक ऐसा खेल जो हम सब खेलते हैं बचपन में, गुलेल, प्रथम स्थान गांगी बारला सिमडेगा से। तालियां जोरदार हो, ऊपर हाथ, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाइए। और इसके बाद सिकोर से प्रथम स्थान लेकिन बिरुली चाईबासा की, चाईबासा से लेकिन बिरुली सिकोर से प्रथम स्थान हासिल किया है। और इसके बाद वनाधिकार पट्टा प्रदान किया जाएगा। वनाधिकार पट्टा आदिम जनजाति के लोग जहां रहते हैं, ग्राम राजाडेरा, चांदपुर प्रखंड, जिला गुमला को मैं आमंत्रित करती हूं, जिसकी टोटल एरिया 33.9 एकड़ है। गांव की आबादी 376 है। ये असुर समुदाय के लोग और इस गांव में आदिम जनजाति भी निवास करती है। और इस समय वनाधिकार पट्टा, तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का, इन सभी को पुरस्कृत करने के लिए, इन सभी को सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास गवाह है कि हमारा वीर पुरखों के बलिदान से बना राज्य हमारा, वो कहते रहे कि मिट जाएगा वजूद हमारा इस दुनिया से, मगर जिद थी हमारी अबुआ दिशूम, अबुआ राज हमारा। जी हां, जंगल जल जमीन के संरक्षण में 2 कदम आगे रहने वाले, झारखंड की कला, जीवन शैली, वेशभूषा और सांस्कृतिक विविधताओं को संजो कर रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, जिनका आह्वान है कि आइए हम सब मिलकर आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने का संकल्प लें, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का संकल्प लें। जी हां, आदिवासी समाज की प्रगति की कामना करने वाले हमारे झारखंड के लाल माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के लिए जोरदार तालियां, और इन्हीं तालियों के बीच में सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। सभी को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का आभार कि आज के इस दिन को भी आप लोगों ने एक अलग तरीके से पहचान देने का प्रयास किया है। आज तो यूं तो हम लोग 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मना रहे हैं और संयोग से आदिवासी दिवस के एक दिन बाद का ही जो दिन पड़ता है वो मेरा जन्मदिन भी पड़ता है। मुझे नहीं मालूम था कि ये संयोग बनेगा, लेकिन जब जब जो होना होता है तब तब वो हो जाता है। तो इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। आज इस 2 दिवसीय आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी हफीजुल हसन साहब, यहाँ उपस्थित सांसद महुआ मांझी जी, यहाँ उपस्थित विधायक अनूप सिंह जी,
यहाँ उपस्थित माननीय विधायक और हमारी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी, यहाँ उपस्थित समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे जी और इस राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते साहब और झारखंड सरकार के प्रधान सचिव वंदना दादेल जी, इस कार्यक्रम को जिस विभाग ने आयोजित किया, जिसकी ये जिम्मेदारी है, कृपानंद झा जी और स्थानीय पुलिस डीआईजी अखिलेश झा जी, अनूप बलथरे जी और यहाँ उपस्थित आप सभी हमारे इस मंच के अंदर और मंच के बाहर भी आए हुए झारखंड राज्य के अलग अलग कोने से आप सभी हमारे झारखंडी भाइयों और विशेषकर इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए अलग अलग राज्यों से आए हुए हमारे कलाकार साथियों, पत्रकार मित्रों, आप सब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको जोहार करता हूं। बारिश का मौसम है, खेतीबाड़ी का दिन है और इसी समय ये आदिवासी महोत्सव भी है। खेत खलियान करने वाले लोगों के मन में भी उत्साह है और सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों के मन में भी उत्साह है। निश्चित रूप से झारखंड जहां आदिवासियों की बहुलता है, जहां आदिवासी की संस्कृति, सभ्यता प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और जो हमारे संस्कृति का एक अहम और अनवरत चलने वाली एक राह गाना और नाचना हमेशा से रहा है। इसलिए संस्कृति को हम लोग बहुत अहम भी मानते हैं और इसी को लेकर आदिवासी दिवस में सांस्कृतिक कार्यक्रम और आदिवासियों की उपलब्धता, हम किस प्रकार अपने राज्य के साथ साथ देश के अलग अलग कोने से आगे बढ़ रहे हैं, और किन चुनौतियों का भी हम सामना कर रहे हैं। अगर हम 100-150 साल पहले पुराने समय को याद करें तो शायद यहां उपस्थित लोग बहुत कम होंगे जो उस वक्त के विषय के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आदिवासी समाज के बारे में बता पाए। लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी उभर के हमारे सामने आती है
जो इस आदिवासी समाज को और समाजों से बिल्कुल अलग अलग रखता है। और अपनी उन संस्कृति को बचाने के लिए एन केन प्रकार जद्दोजहद में लगा है। अगर हम इस भौतिकवादी युग में विकास के पैमाने पर देखें तो आज देश में आदिवासी समाज के लोग गिनने से भी नहीं मिलेंगे। व्यापार जगत में दूसरों का धाक है, न्यायपालिका में आदिवासियों का समाज का पहुंच नहीं है, लिखने पढ़ने में भी अगर हम आईएएस आईपीएस की बात करें तो उसमें भी गिने चुने लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर के रूप में भी गिने चुने लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जरूर हम आगे बढ़ रहे हैं और अब ये गति भी पकड़ रही है। और यही वजह है कि आज अलग अलग क्षेत्रों से हमारे आदिवासी भाई बहनें, छात्र छात्राएं, अगुआ लोग अपना अलग पहचान बना रहा है। अगर हम झारखंड की बात करें तो यहां संस्कृति, सभ्यता, नदी, पहाड़, खनिज संपदा ये तो है ही, लेकिन इसके अलग आपको याद होगा कि देश में अगर इस देश का हॉकी अगर प्रतियोगिता देखें तो उसमें सबसे अधिक अगर खिलाड़ी अगर हॉकी की टीम में है तो वो झारखंड की बेटियां हैं। तो एक एक करके निकलेंगे, आज नहीं कल कोई ना कोई रास्ता जरूर हमें मिलेगा और जरूर कोई ना कोई राह दिखाएगा। आज इसी चुनौती के साथ हमने इस राज को अपने कंधे पे लेकर इसका राह बनाने का प्रयास किया है कि हमारा ये समाज कैसे आगे बढ़े, अपने समाज, संस्कृति, सभ्यता को संजोते हुए। नहीं तो आज जिस भौतिकवादी में लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें समाज और संस्कृति, सभ्यता पर बहुत बड़ा आघात भी साथ साथ में हो रहा है। हमें इसे बचाना होगा। आज कई सारे चीजें हमारे सामने लाई जाती हैं जो हमसे भी ज्यादा चुनौती भरे जीवन में जी रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो चुनौती देख रहे हैं और उनको जब हम देखते हैं तो लगता है कि हमारा चुनौती कहीं ज्यादा आज के दिन में उससे मजबूत नहीं है। लेकिन सभी को साथ चलना है, कोई 2 कदम आगे, कोई 2 कदम पीछे चलेगा। यही इस देश का लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, जो हम सब लोग सभी समाजों का सम्मान करते हुए इस देश में अनेकता में एकता का परिचय देते हुए देश को एक मजबूत लोकतंत्र बनाते हैं। इसीलिए साथियों, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज के इस 2 दिवसीय आदिवासी कार्यक्रम में मैं और आप लोग के बीच में बाधा नहीं बनना चाहूंगा और मैं भी चाहता हूं कि 2-4 कार्यक्रम हम भी देख लें, क्योंकि व्यस्त समय में हमें भी बहुत कम वक्त निकल पाता है। लेकिन जरूर इस बात की सोच रहती है कि हर बार
हम लोग एक नए कदम की ओर आगे बढ़े और मैं आज इस आदिवासी महोत्सव में जितने भी कलाकार हमारे यहां पर आए हैं अलग अलग राज्यों से और हमारे राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से, उनको मैं ये आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि आने वाला 2025 में कलाकारों के लिए विशेष पॉलिसी बनाई जाएगी जहां पर वो अपनी संस्कृति को और मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। विशेष रूप से आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए उनके लिए हम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था हम तैयार करेंगे। खेल और संस्कृति हमारा एक कोर एरिया रहा है इस राज्य का। खेल की दिशा में हम लोगों ने कदमें बढ़ा दी हैं। कई जगह हम लोगों ने स्टेडियम का निर्माण किया, पंचायत स्तर में खेल मैदान का निर्माण किया, पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों का कंपटीशन कराया, कई खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, आर्थिक सहायता दी। लेकिन अभी इसको और आगे ले जाने की जरूरत है। लेकिन इसी कड़ी में मुझे लगता है हमारे कलाकारों के लिए, जो हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मा इन लोगों ने ले रखी है, इनकी आर्थिक स्थिति काफी माली और काफी दयनीय मुझे जानकारी में आई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से यहाँ के कलाकारों के लिए आने वाले समय में एक बड़ी पॉलिसी के साथ हम लोग आएंगे, ताकि ये भी अपने मान सम्मान के साथ राज्य के साथ देश दुनिया में अपना हुनर का प्रदर्शन कर पाए और अपना और राज्य का नाम रोशन करें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको जोहार। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए आभार व्यक्त करें ऐसे संवेदनशील और प्रगतिशील मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का, उनके उन शुभ आशीषों के लिए और उनके उन संकल्पों के लिए भी जो आदिवासी संस्कृति और आदिवासी समाज को निरंतर सम्मान के साथ आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। और ये इसीलिए हम सब के लिए बहुत गर्व होता है, एक नई ऊर्जा हम सबको मिलती है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में और उनके नेतृत्व में, जब वे कलाकारों से लेकर खिलाड़ियों तक और खेत खलिहानों में काम करने वाले किसानों से लेकर युवाओं तक के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए निरंतर चिंतनशील रहते हुए उन तमाम योजनाओं को और कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने में हमारा नेतृत्व करते हैं, जो इस प्रदेश की प्रगति के नए आयाम और नया इतिहास लिख रहा है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंचासीन विभूतियों का एक बार जोरदार तालियों से आभार करते हुए हम उनसे निवेदन करेंगे कि वे सामने दर्शक दीर्घा में स्थान ग्रहण करके आज की उन प्रस्तुतियों का आनंद भी लेंगे जो उनके ही सानिध्य में ये अवसर हम सबको उसके लिए मिल रहा है। ये अवसर आप सबके लिए भी है। ये 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव, जिसका समापन समारोह आपके सामने इस रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में अहम का यानी असम का भी रंग है और हमारे अपने प्रदेश के लाल नंदलाल नायक जी की प्रस्तुति, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी शामिल हैं, वे भी आपके सामने प्रस्तुति रखेंगे और लेजर शो के माध्यम से हम अपने आदिवासी इतिहास की उस झलक को देखेंगे जिसमें हमारे वीर बांकुरों ने, रण बांकुरों ने अपने समाज की, अपने संस्कृति की, इतिहास की रक्षा के लिए, अपनी धरोहर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन कभी भी उनके कदम पीछे नहीं हटे। आज ऐसे वीरों को ये आदिवासी महोत्सव इसलिए भी बहुत विशेष है कि वो हम सबको इस बात के लिए अवसर देता है, हमारी युवा पीढ़ी को इस बात के लिए अवसर देता है कि ऐसे वीरों और वीरांगनाओं को, जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है इस रूप में और
इस तरह से आगे बढ़ने की जिनसे प्रेरणा सदैव मिलती है वो हम सबके बीच है। तो मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मंचासीन विभूतियों से निवेदन करूंगा कि वे सामने दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का वो रंग जिसे देखने की आतुरता आप सबको है, क्योंकि वो हमारा अपना रंग है, हमारे जीवन का रंग है, हमारे भावनाओं का, हमारे एहसासात का रंग है और उसकी अभिव्यक्ति कभी गीत के रूप में होती है, संगीत के रूप में होती है, कभी सांस्कृतिक रंगों को समेटे ये प्रस्तुतियां हम सबके जीवन में रंग भरती हैं। और मैं मंच डेकोरेटर से निवेदन करूंगी, जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, कृपया मंच को सुसज्जित करें हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। बिल्कुल कम समय लेते हुए मंच डेकोरेटर से मैं निवेदन करती हूं, जल्द से जल्द हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच को तैयार करें। हमारे बीच हम अभिभूत हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए आज हमारे साथ होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगण। आज इस आयोजन में जो हमारी पहली प्रस्तुति अभी आपके सामने आरंभ होगी, पूर्वोत्तर का जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है, एंट्री गेट है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट का, यानी असम प्रदेश। और असम के वो कलाकार जो बॉलीवुड तक में अपनी छाप गहरी छोड़ रहे हैं, वो कलाकार जो संगीत के माध्यम से, वो संगीत जिसमें असम के खूबसूरत वादियों की स्वर लहरियां जब गूंजती हैं तो लोगों के दिलों की गहराई तक वो उतर जाती हैं, क्योंकि हमारा आदिवासी संगीत, हमारे आदिवासी नृत्य, हमारी आदिवासी सोच और संस्कार इतने सहज और इतने सरल हैं। उसमें माटी की ऐसी गहरी सुगंध है कि उस सुगंध से भले भाषा आपके समझ में ना आए, लेकिन संगीत की तो अपनी भाषा होती है और उस संगीत की भाषा को जीने का अवसर हम सबको मिलता है और ये अवसर आपको मिलने जा रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल हमारे झारखंड की तरह ही, जैसे हमारे झारखंड में 32 जनजातियां निवास करती हैं और सबकी अपने अपने रंग हैं, अपनी अपनी वेशभूषा है, अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपने अपने पारंपरिक वस्त्र हैं, अपनी कलाएं हैं। और उसी तरह से हमारे असम की भी बात करें तो कई आदिवासी जनजातियां वहां निवास करती हैं और हर जनजाति के अलग अलग त्योहार हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग गीत हैं, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग कला और संस्कृति है। असम की बात करें तो झारखंड से कितना मिलता जुलता है। जैसे हमारा झारखंड सुंदर है, बिल्कुल वनाच्छादित है और यहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य हैं वो लोगों को यकायक जो है वो आकर्षित कर लेते हैं। भर भर कर यहाँ पर जो सुंदरता है वो ऊपर वाले ने दिया है। और उसी तरह से यही बात हम अपने देश का एक और राज्य असम के लिए भी दे सकते हैं, जहाँ की प्रकृति के जो अनोखे और बहुत ही सुंदर दृश्य हैं वो पर्यटकों को लुभाते हैं और पर्यटक वहाँ खींचे चले जाते हैं। और वहाँ के लोग भी हमारे झारखंड की तरह ही प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति से बिल्कुल वो जुड़े हुए लोग हैं और यही परंपरा आज हम अभी देखेंगे। आदिवासी संस्कृति की तो ये सबसे खूबसूरत उसका सौंदर्य, उसका स्वरूप है, क्योंकि वो मिट्टी से, वो जल से, जमीन से और प्रकृति से जुड़ा हुआ वो परंपराएं हैं जो दुनिया के लिए आज एक उम्मीद की किरण बन चुकी हैं। ये वो परंपराएं हैं जहां स्त्री और पुरुष में भेद नहीं होता, महिलाएं उस रूप में बराबर के हकदार हैं और उनके अधिकार भी उसी तरह से हैं। तो देवियों सज्जनों, मंच पर प्रस्तुतियां जो है वो आरंभ होंगी। नीलोत्पल बोरा और उनके साथी अपने अहोमिया गीतों के माध्यम से रंग भरेंगे और उसके बाद कुछ और भी रंग हैं। फिलहाल थोड़ा सा 2 मिनट का समय आपका इसलिए हम लेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है एक बार ट्यून हो जाए और उसके बाद तो बस अहोम की खूबसूरत संगीत की रूहदारी होगी आपके सामने। हमारे दिलों में उस असम के संगीत का रस होगा, रंग होगा जो आपके सामने है। फिलहाल सिर्फ 2 मिनट के लिए हम यहां पर साइलेंस रखेंगे स्टेज पर। इनके बाद अगला नाम गेड़ी दौड़ के लिए प्रथम स्थान दुमका के श्री विनोद सोरेन।